अवधपुर चाहत सिधाए, बिदाहो ने हम यहाँ पठाए। मातु मुदत मन आई सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखौ रानी बासु, बोली न सकहि प्रेम बवसासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति दीनी। श्री रामचंद्र की छवि देखकर वे प्रेम से अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक नेत्र का वर्णन किस तरह किया जाए। उन्होंने भाइयों को शायद श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पटस्थ भोजन कराया। आंसू अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा कराने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करि बेनई सिया राम समर पई, जोरी कर पुनि पुनि कहे बाली जाऊं तात सुजान, तुम कहो विवत गति सवै के गाहे। परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण प्रिया सिया जानवी, तुलसी शीस सीलो सनेहु लगी, निज किंकिनी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सब की गति मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसकी शील स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान रामा, शिरोमणि भव प्रिय जय श्या राम। जन गुण गाहक राम दोष राम, दलन करुणायतन जय श्या राम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुण को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गही रानी, प्रेम पंकज जनु गिरा सयानी। सुनी सनह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहुरी बहुरी। पाई आशीष देहु बहुरी शिशु नाय।